नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है और मैंने कक्षा 10वीं का जो हमारी पुस्तक है क्षितिज, उसके प्रश्न उत्तर पूरे आपके सामने समर्पित कर दिए और सारे पाठ को हम पूरा कर चुके हैं। अब हम ये जो पुस्तक है कृतिका, इस पुस्तक को आपके सामने रखेंगे और इसके जो पाठ्यक्रम में जो पाठ शामिल हैं उन्हीं के उत्तर आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो देखते हैं, ये पाठ जो हमारे कक्षा 10वीं का पाठ है कृतिका का, कृतिका पुस्तक का पहला पाठ है माता का आंचल। पहला पाठ है माता का आंचल, उसके प्रश्न उत्तर है आपके सामने और बिल्कुल जितने अंक बाहर के प्रश्न होंगे उसी के हिसाब से उसके उत्तर मैंने तैयार किया आपके लिए। आप सभी से निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करें इसको देखने के लिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी आपको वीडियो दिखाई देंगे। और आपको विषय से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं 77 480 34 984 है ना, तो आप इस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला पाठ है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि बच्चे का पिता से अधिक जुड़ाव था। बच्चा जो है, हम पाठ में देखा उसके पिता से ज्यादा जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास नहीं जाता है, अपनी माँ की शरण लेता है। समस्या आती है तो माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? हमने पूरे पाठ में देखा उसका पिता से ज्यादा प्रेम था, लेकिन जब मुसीबत आई तो माँ के पास जाता है। आगे देखते हैं। तो बच्चे से जो माता से बच्चे का रिश्ता जो है, जो बच्चे का जो रिश्ता है माता से क्या क्या रिश्ता है वो देखते हैं हम लोग। जो बच्चे से जो माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। और बच्चे को विपदा के समय जो शांति व प्रेम की छाया माँ की गोद में मिलती है, शायद है कि वह पिता से प्राप्त नहीं होती है। माँ के आंचल से बच्चा स्वयं को अत्यंत सुरक्षित महसूस करता है और इसीलिए इसकी ये वजह हो सकती है। अगला देखते हैं प्रश्न, हमारा अगला पाठ, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो देखते हैं, छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब उन्हें कोई प्रिय वस्तु या माहौल दिख जाता है, जैसे उन्हें कोई प्रिय वस्तु दिख गई या उनके अनुसार कोई माहौल दिख गया, तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं वो, है ना। यहाँ अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को भी जी भर खेलने का जो है वो मौका मिल जाता है, इसलिए अपने साथियों को देखकर वह सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर। आपने देखा होगा कि भोलानाथ है ना, भोलानाथ जो है और उसके साथी जब खेलते जाते हैं तब किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी है ना, हम काव्य में पढ़ते हैं तुकबंदी कैसे होती है। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो उसे लिखिए। तो जैसे है ना, हम ये प्रश्न जो है वो आप पर आधारित है, इसी गाइड या कुंजी से इसका अपने को स्रोत नहीं लेना है। हम लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि हमें क्या क्या तुकबंदी याद है। तो मैंने आपके यहाँ प्रश्न लिख दिया है, उत्तर लिख दिया है। तो पुराने जमाने के लोग, जैसे कि ये मैंने बनाया है, जैसे कि मेरे दादा दादी अक्सर हमें ऐसी तुकबंदियों के बारे में बताते रहते हैं। मुझे तुकबंदी के नाम पर मोगली वाला गीत जो बचपन में बहुत पहले चला करता है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला, इस तरह का याद है। ठीक है, और ये उत्तर हमारा पूरा हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भोलानाथ और उसके जो साथियों जो के खेल और खेलने की सामग्री और आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार भिन्नता है? अब ये जो कथा लिखी गई है 30 के दशक की है, ठीक है, आज से 80-90 वर्ष पुरानी। ठीक है, तो उस जमाने में खेलने का साधन और आज के जमाने में खेलने के साधन में हम लोग मान सकते हैं कि कितना अंतर होगा। तो देखते हैं, भोलानाथ और उसके साथी अपने आसपास उपलब्ध साधारण से साधारण चीजों को भी खिलौना बनाकर लेते थे और उससे खेल लेते थे। लेकिन मैं या तो अपने स्मार्टफोन पर कोई गेम खेलता हूं और या फिर अपने स्कूल में क्रिकेट या फुटबॉल खेलता हूं। यह अंतर आज इतने युग के बाद, इतने समय के बाद ये आ गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हमारा अगला प्रश्न आ गया है 5वां। तो 5वां प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं, जो आपके दिल को छू गए हैं।
ऐसे पाठ, ऐसे चीज़ों का वर्णन करना है हमें जो हमारे दिल को छुए हों। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न भी वो आपको अपने अनुसार ही लिखने हैं, आपके दिल को छुए हों। तो ना, तो भोलानाथ द्वारा बाबूजी के कंधे की सवारी, कौन कौन से प्रसंग थे वो देखते हैं हम लोग। कि भोलानाथ द्वारा बाबूजी के कंधे की सवारी, उसकी माँ द्वारा उसे तोता मैना, है ना, तोता मैना के कोर बनाकर खिलाना, उसकी अपने बाबूजी के साथ कुश्ती और सांप के डर से भागकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाना आदि दिल को छूने वाले विशेष प्रसंग है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। अगले देखते हैं, इस उपन्यास के जो अंश है में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है इस युग में। हम अगला देखते हैं। तो 30 के दशक की जो ग्रामीण संस्कृति उसके बारे में बताया गया है कि आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन है। तो सामान्य सी बात है कि आज 80-90 वर्ष बाद की जो ग्रामीण संस्कृति कैसी होगी देखते हैं। 30 के दशक को बीते आज लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, और यह लंबा अरसा होता है, इसलिए बहुत कुछ बड़े पैमाने पर बदल चुका है। कुछ गरीब बच्चों को छोड़कर आज हर बच्चा टीवी और मोबाइल देखने में मशगूल रहता है, गेम खेलने में मशगूल रहता है। ठीक है, इस तरह से हमने कृतिका का पाठ 1 पूरा किया। आप सभी का जो सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा उसके लिए धन्यवाद आपका। और अगले वीडियो जो है पार्ट 2 के लिए उसको देखने के लिए सभी का धन्यवाद।